अरे तेरे दर से ना गया कोई खाली, कहते सब लोग तू सबका माली, तेरे दर से कोई गया नहीं खाली, खुशियों से भर दे तू हमारी भी झोली, अरे खुशियों से भर दे तू हमारी भी झोली, ऐसी उम्मीद लेके हम आए, इन आँखों ने देख जो सपने आज वो पूरे हो जाए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजबाग में, जहाँ पे तेजस्व बहुउद्देशीय संस्था के लोग ताजबाग के दर्शन करने आए हैं। मकसद केवल और केवल इतना है कि हिंदू मुस्लिम नाम से जो आज देश में कुछ लोगों ने माहौल बना के रखा है, ख़राब माहौल, उस माहौल को मुँह तोड़ जवाब देना है। तेजस्व बहुउद्देशीय संस्था के बच्चे जो कि सभी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इस जगह आके हिंदू मुस्लिम एकता का एक मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें जॉब अलार्म फाउंडेशन और इंडिया फैक्ट न्यूज़ ने भी साथ दिया है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे कैसा माहौल है और तेजस्व बहुउद्देशीय संस्था क्या मैसेज देना चाहती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग ताज बाग में मौजूद है, जहां जॉब अलार्म फाउंडेशन, तेजस्व बहुउद्देशीय संस्था बाबा के दरबार में आए हैं। मकसद केवल इतना है कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको दिखाना। तो सबसे पहले मैं तेजस्व बहुउद्देशीय संस्था के डायरेक्टर सर चंद्रशेखर अग्रवाल सर से आपसे मुखातिब कराता हूँ। चंद्रशेखर सर, आपका स्वागत है। यहाँ आने का मकसद सबसे पहले बताइए। इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल के जो ओनर है नावेद आदमी का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, तथा जॉब अलार्म फाउंडेशन के माध्यम से आज मैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको एक साफ शब्दों में एक बात कह देता हूँ कि मैं जात और धर्म दो ही समझता हूँ, एक स्त्री एक पुरुष होते हैं, बाकी अन्यथा कोई जात नहीं है। अगर दीपावली होती है तो दीपावली में अली आते हैं, अगर रमज़ान होता है तो रमज़ान में राम आते हैं। हम सारे एक है। और ये जिस स्थान पे जो हम जहाँ आए, मैं आज अपने बच्चों से जो मौजूद हुआ हूँ, मेरी भी औकात नहीं है, मनुष्य की औकात नहीं होती कि इनके दरबार में अपने हाजिरी लगाए, लेकिन उनका जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और हमें यहाँ आने का मौका मिला। मैं ताजुद्दीन बाबा के लिए तो मैं क्या कहूँ, अगर इनके बारे में मैं कुछ कहूँगा तो सूरज को आग दिखाने के बराबर होता है। इनका आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हुआ है। जात दो ही है, एक स्त्री एक पुरुष, अन्यथा कोई जात नहीं है। मेरे पास तमाम, आज आप देख रहे हैं मेरे कम बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कुछ बच्चे जो है अपना काम में चले गए, लेकिन मेरे पास बच्चों की संख्या है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग में हैं। मेरे पास में जितने हिंदू हैं उतने ही मुस्लिम हैं, लेकिन मैं ये आपको कहना नहीं चाहता था कि हिंदू मुस्लिम का शब्द मैंने इसके पहले कहा था कि जात दो ही है, एक स्त्री एक पुरुष, अन्यथा कोई जात नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसका हाथ काटो और मेरा भी हाथ काटो, देखिए किसका खून लाल है और किसका खून सफ़ेद है। खून तो दोनों का बराबर ही निकलेगा। लेकिन ये जो लोग जो बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को जो बांट रहे हैं, ये पूरे विश्व में एक बहुत गलत प्रचार है। मैं चंद्रशेखर अरगुल्लेवार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हवलदार CISF वीवीआईपी सिक्योरिटी एवं तेजस बहुउद्देशीय संस्था का संस्थापक अध्यक्ष, आज आप देख रहे हैं कि मैं अपना सेवा से त्याग पत्र देकर के 2017 से लगातार मेरे ट्रेनिंग में बच्चों ने ट्रेनिंग लेकर के भी जो कई बच्चे भर्ती हो चुके हैं, और मैं आपको ताजुद्दीन बाबा के चरणों में अपने शीश को नवाजते हुए रखते हुए मैं तमाम मेरे बच्चों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास जो वर्तमान में जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चों को इनका आशीर्वाद प्राप्त हो और सारे के सारे बच्चे मेरे इस आने वाली पुलिस भर्ती में सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, भारत माता की जय, ताजुद्दीन बाबा की जय। बाबा
ताजुद्दीन के यहाँ पे दरबार में आके अपना माथा टिकाने के हर खिलाड़ी यहाँ पे जो संस्था है जो पुलिस ट्रेनिंग भर्ती के माध्यम से जो यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप यहाँ पे आए हुए हैं बच्चों को जो जो खिलाड़ी है ये तो आप भविष्य अपने सामने का, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पुलिस ट्रेनिंग तो अपन 11वीं 12वीं के बाद में होता है। मैं ये संस्था को और आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम एजुकेशन के बारे में हम अपने बच्चों को बचपन से उनके माँ बाप को बच्चों को अपन एजुकेशन किस तरीके से देना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पुलिस भर्ती में तो डायरेक्ट जाएगा नहीं बंदा कोई भी, लेकिन जब तक अपन बचपने से अगर एजुकेशन क्षेत्र में हम हमारे समाज कोई भी समाज हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, जिस तरीके से सर ने बोले कि समाज का विषय नहीं है यहाँ पे, लेकिन गौर गरीब बच्चों को तकलीफ होती है। आज शहर में ग्राउंड नहीं है, आज दिगोरी का बच्चा पुलिस लाइन टाकली में जाता है प्रैक्टिस करने, आज उसको जाने के लिए 1 घंटा लगता है। हमारे शहर में ग्राउंड की कमी है और इतनी कमी है कि भविष्य में ग्राउंड होना चाहिए सबसे ज़्यादा। और मैंने जो भी बताया आपको एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है सर, आप एजुकेशन के बारे में जितना अपन अवेयरनेस करेंगे, अपन जो अपने जो एरिया है जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वहाँ पे, जो स्लम के लोग रहते हैं, जो पड़पट्टियों में लोग रहते हैं, उनके तरफ जाके आप एजुकेशन उनके माँ बाप को भी बताइए कि एजुकेशन से आदमी कितना डेवलप होता है, उनकी बोल भाषा में भी चेंज होता है, उनके विचारों में चेंज होता है, उसमें कोई जातिवाद का फिर विषय ही नहीं आता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे प्रेस वाले भाई साहब हैं, हमारे जो सर हैं जिन्होंने जो ट्रेनिंग दे रहे हैं सब लोगों को, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन में आप किस तरीके से समाज को आप डेवलप करना चाहेंगे। मैं इस समय ये प्रभाग 30 ताजबाग क्षेत्र का मैं नगर सेवक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी खिलाड़ी जो यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी जो भर्ती आने वाली है, उसमें सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो ज़रूर बाबा ताजुद्दीन का आशीर्वाद उनकी तरफ रहा तो ज़रूर वो अच्छी मेहनत करेंगे। आशीर्वाद तो रहेंगे ही बाबा का, लेकिन आपका भी काम है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना आप सामने जाएंगे। इतना ही बोल के मेरे 2 शब्द दिलवाए। नमस्ते सर, बुलंद आवाज़ में। हाँ, बुलंद आवाज़ में। अच्छा, आ जाओ ना नागिस भाऊ, जाओ भाऊ, बुलंद आवाज़ में। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे तेजिस पे सर, इनकी मेहनत और सरकार का नजर करम, और मैं रब की बारगाह में दुआएं खैर करता हूँ कि इन तमाम बच्चों को कामयाबी की मंजिल नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और ये जो हिंदू मुस्लिम जो धर्म है, ये एक धर्म नहीं बल्कि ये एक कहते हैं लोग कि हिंदू मुस्लिम किसे कहते हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये एक भाईचारा है। अब मैं एक बात बता दूँ कि अगर इंसान को काटा जाए तो खून वही निकलेगा जो मुस्लिम में और जो हिंदू में समा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ से तमाम लोगों को, तमाम अवामों को एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मेरी वायरल जहाँ तक भी पहुँचे, मैं वहाँ तक एक पैगाम ये पहुँचाना चाहता हूँ कि देखो, ये हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये जिस्म, ये रग, ये खून सिर्फ हमेशा हिंदुस्तान की गीत गाते हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक वही गाएंगे हम। ना ही हम हिंदू बोलेंगे, ना ही हम मुस्लिम बोलेंगे, ठीक है। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि चाहे कोई भी डॉक्टरी हो, MBBS हो या इंजीनियरिंग हो या कोई भी हो, उसमें धर्म दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसमें यह है कि एक हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी देख के उसको उस काम में सेटल किया जाए। तो मैं दिल से दुआएं करता हूँ, आप लोग भी हाथ उठाएं। जब सरकार के दर पे आप लोग आए हैं तो इंशाल्लाह सरकार के बारगाह में हम दुआएं खैर करते हैं और ये दुआ सरकार के बारगाह में कबूल हो जाए और उनके ज़रिए से मालिक के बारगाह में कबूल हो जाए और इन बच्चों का बेड़ा पार हो जाए।
दीवाना